हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसे होता है हमारा कूट लेखन और कूट वाचन। तो सबसे पहले हम कोडिंग को देखेंगे। कोडिंग ये हमारा कोडिंग होता है दी गई सूचनाओं के सामान्य रूप को दी गई सूचनाओं के सामान्य रूप को किसी विशेष रूप में लिखना हमारा कोडिंग होता है। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा मोहन लिखा है, MOHAN। अब इसे हम चेंज करेंगे। अब इसे लिख एम को हम लिख रहे हैं 13, ओ को लिख रहे हैं 15, एच को 8, एक ए को 1 और एन को 14। ये हमारा कोडिंग हो गया। इसी तरीके से हम डिकोडिंग को देखेंगे। डिकोडिंग डिकोडिंग किसी अर्थहीन अक्षर संख्या चिन्हों को अर्थपूर्ण रूप में लिखना हमारा डिकोडिंग हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18, 1, 8, 1, 14। अब इसको हम लिखेंगे। अब ये 18 होता है हमारा आर का, यहाँ पे हो जाएगा आर। 1 का होता है ए, और फिर 18 आर। 8 का होता है एच। 1 का होता है 1। 14 होता है एन का। अब यहाँ पे हो गया मेरा रहान। अब इसका ये कोड हो गया। इसी तरीके से हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। जैसे मेरा ये कोडिंग था, इसमें मेरा लेटर लिखा था, उसे हम कन्वर्ट कर दिए अंकों में। ये मेरा अंक में लिखा है, इसे हम लेटर में कन्वर्ट कर दिए। अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा। जैसे वर्णमाला में ए से जेड तक, जैसे ये होता है हमारा ए से जेड तक, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये क्रमांक संख्या 1, ये होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, ये हमें ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट लिख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। यहाँ से फिर शुरू करेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इस तरह से हम अपोजिट ज्ञात करना हमें जल्दी ज्ञात हो जाएगा, आसान रहेगा अपोजिट ज्ञात करना। जैसे एक होता है ए का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब ये एक होता है। अगर हम ए से देखें तो पहले नंबर पे ये होता है और ये हमारा एक नंबर पे आता है। लेकिन अगर अब हम जेड से अगर इसका उल्टा देखें तो जेड जेड हमारा 26 पे, लेकिन 1 पे आएगा। तो इस तरह से ए जो होगा हमारा 26 पे आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसमें जैसे ज्यादातर याद करने में हमें, जैसे यहाँ पे हम अपोजिट याद करेंगे तो ये हमारा होता है एक जेड
बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, इस तरह से हम पूरा जेड तक याद करेंगे, वो भी ट्रिक से, क्योंकि ये पहले कोडिंग डिकोडिंग के लिए ही हम, इसी के बाद हम कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये सीखना जरूरी होता है, इसी पे पूरा हमारा कोडिंग डिकोडिंग टिका हुआ है। वो लेटर अक्षर यही चलता रहेगा, लेटर अंक, एक बार हम याद कर लेते हैं। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जौकी काला पानी लव मन से। अब ये हमारा अपोजिट हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं जिन दो अक्षरों का योग 27 होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे मेरा ये होता है ए 1 पर और ये होता है जेड 26 पर, इन दोनों का योग कितना बन रहा है 27, ये हमारा 27 बन रहा है। तो जिन दो लेटर का योग 27 बन रहा है वो हमारा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे ये होता है आज ए जेड बी वाई सी एक्स दूध वाला ईवी इवनिंग रोड, या इस तरह से कहते हैं फ्यू जीटी हाई स्कूल इंडियन रेलवे जो कि काला पानी लब मन से। इस तरह से आप अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। अब इससे मेरा टाइप 1 होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारा लिखा है टीचर, ये हमारा टीचर लिखा है। अब इसे हम चेंज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार। तो ये हमारा टी किस पे है 20 पे, ई 5 ए 1 सी 3 एच 8 ई 5 आर 18। अब ये हमारा हो जाएगा। लेकिन इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देते, वो एक पूरा दिए रहते हैं उसके बाद बनाना रहता है। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है यदि किसी भाषा में मनी को NPOFZ लिखा जाता है तो नेक्स्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये मेरा ऑप्शन है और इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा मनी से NPOFZ कैसे बना, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसे मेरा लिखा था मनी, मनी से क्या लिखा गया NPOFZ। तो ये मेरा होता है M 13 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे और E 5 Y 25। यहाँ पे N 14 P 16 O 15 F 6 Z 26। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितना प्लस हो रहा है। तो 13 से 14 1 प्लस हुआ, 15 से 16 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 14 से 15 हुआ, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 से 6 हुआ, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हमारा 25 से 26 बना, यहाँ पे भी 1 प्लस हो रहा है, यानी कि इन सब में 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा था NEST, सब में 1 प्लस करेंगे। N के बाद क्या हो जाएगा O हो जाएगा, E के बाद F, S के बाद T, T के बाद U,
अब ये मेरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ये मेरा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे है मेरा, यदि किसी भाषा में टीचर, ये स्मॉल में नहीं होगा, कैपिटल में होगा। टीचर को TFCFLJX लिखा जाता है। तो कैचर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे मेरा ये है ऑप्शन, है ऑप्शन ये CBVFLXJ। ऑप्शन बी है CBVFLJX। ऑप्शन सी है CUCB है CBUFJLX। ऑप्शन डी है CBVFLJX। 3 3 6 एक साथ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टीचर, अब इससे बना है हमारा TFCFLJX। अब इसे देखेंगे कैसे बना। ये हमारा होता है 20 पे, ये 5, A1, C3, H8, E5, R18। अब ये हमारा है T20, F6, C3, F6, L12, J होता है 10, X 24। अब इसे हम देखेंगे, ये हमारा हो रहा है 20, यहाँ पे +0 हो रहा है, 5 से 6 +1 हो रहा है, 1 से यहाँ पे 3 हो रहा है, +2, यहाँ पे 3 से 6 हो रहा है, +3, यहाँ पे हमारा 8 से 12 +4 हो रहा है, यहाँ पे हमारा 5 से 10 +5 हो रहा है, यहाँ पे 18 से 24 +6 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम कैचर को लिखेंगे। तो ये हमारा है, सी होता है 3 पे। ऑप्शन से तो सारे में सी हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। इसे मिटा दे रहे हैं, इसी के अनुसार इसमें +1 +1 +1 करते जा रहे हैं। जैसे पहले +1, फिर +2, +3। शुरुआत में ध्यान रखना 0 से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे CATCHER। अभी ये हमारा 3, A1, T20, C3, H8, E5, R18 पे। यहाँ पे +1 करेंगे,
प्लस 0 होगा पहले। यहाँ पे पहले प्लस 0 किए 3 में, तो हमारा क्या बना C। अब यहाँ पे ये में प्लस 1 किए तो हमारा बना B, क्योंकि 2 पे B होता है। T में हम T 20 पे है, उसमें 2 प्लस किए तो 22 हुआ, 22 पे होता है V। ये हमारा C 3 पे है, इसमें हम प्लस 3 करेंगे तो 6 पे हो जाएगा हमारा F। ये 8 H 8 पे है, इसमें प्लस 4 करेंगे, प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा L। इसके बाद हम देखेंगे E हमारा है 5 पे, इसमें हम ये 4 यहाँ पे करना था। E हमारा है 5 पे, इसमें प्लस 5 करेंगे हो जाएगा 10, यानी J। R 18 पे, 18 में ये 6 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी कि 24 में हमारा X हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, C V V F L J X, ये हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। इसी अनुसार से एग्जामिनर जैसे यहाँ पे प्लस 0 था, फिर प्लस 1 प्लस 2, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 1 प्लस 3 जैसे सम विषम में भी ले जा सकते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 में हमारा था कि जैसे पहले यहाँ पे हम प्लस करते जा रहे थे, और टाइप 2 में हो जाएगा इसे चेंज करना होता है। जैसे दोस्तों इसका टाइप 2 हम कल सीखेंगे। आज के इस वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं, और आप लोग इसका जो वो था वो अपोजिट वो ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे ए से जेड तक अपोजिट, और उसके बाद उसका जो नंबर होता है, जैसे ये 1 पे है, बी 2 पे है, ये याद कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग वही से शुरू होता है, लेटर और अक्षर से, लेटर और अंक से, यहीं से शुरू होता है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद।